द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में राज कर रहे थे, तब उनके 3 प्रिय साथियों को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। गरुड़ को अपनी तेज रफ्तार पर, सुदर्शन चक्र को अपनी असीम शक्ति पर और देवी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर गर्व था। भगवान कृष्ण समझ गए कि इन तीनों का घमंड तोड़ना जरूरी है, इसलिए उन्होंने अपने परम भक्त श्री हनुमान जी को याद किया, जो उस समय गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। कृष्ण ने गरुड़ को भेजा कि हनुमान जी को बुलाकर लाओ। गरुड़ वहां पहुंचे और गर्व से बोले, वानर चलो, द्वारका के राजा कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं। हनुमान जी ने शांत भाव से आंखें बंद रखकर कहा, मैं केवल अपने प्रभु राम का आदेश मानता हूं, किसी और का नहीं। गरुड़ को गुस्सा आ गया। उन्होंने हनुमान जी को उठाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी का भार पर्वत से भी भारी हो गया। आखिर में हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, तुम जाओ, मैं आता हूं। गरुड़ को लगा कि उनसे तेज कोई नहीं है। वे तुरंत उड़कर द्वारका पहुंचे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। हनुमान जी पहले से ही वहां बैठे थे। उधर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया था कि द्वार पर पहरा दो और किसी को अंदर मत आने देना। जब हनुमान जी द्वार पर पहुंचे तो सुदर्शन चक्र ने उनका रास्ता रोक लिया। हनुमान जी ने कोई युद्ध नहीं किया, उन्होंने बस हल्की सी सांस छोड़ी और सुदर्शन चक्र हवा के साथ सीधे उनके मुंह के अंदर चला गया। हनुमान जी ने उसे ऐसे दबा लिया जैसे कोई छोटा सा खिलौना हो। फिर हनुमान जी सीधे कृष्ण के कक्ष में पहुंचे, जहां कृष्ण और सत्यभामा राम और सीता का रूप धारण करके बैठे थे। अपने प्रभु को देखकर हनुमान जी ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए? क्या सुदर्शन चक्र ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान जी ने धीरे से अपना मुंह खोला और सुदर्शन चक्र उनके मुंह से नीचे गिर पड़ा। उस क्षण सुदर्शन चक्र और गरुड़ दोनों का घमंड टूट चुका था। और देवी सत्यभामा का घमंड कैसे टूटा, यह जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए।